सो फॉर एग्जाम्पल आप ले लो जोमेटो के बहुत सारे मीम्स हैं, उनके पेज पे जाओगे तो आपको बहुत सारे मीम्स दिखेंगे। अभी जोमेटो कुछ सेल नहीं कर रहा है वहां से। जब मैं वो मीम जोमेटो के देखता हूँ तो आई बिकम मोर वार्म टू द ब्रांड कि ओ ये कूल ब्रांड है, ये मेरे टाइप का ब्रांड है, मजा आ रहा है, चलो मैं भी शेयर कर लूं। बात वहीं खत्म हो गई। उसके बाद जोमेटो विल एनकरेज यू टू फॉलो, देन इट विल गिव यू ऑफर्स, इट विल मेक यू इनटू अ कस्टमर। तो जर्नी नॉर्मली सोशल मीडिया से स्टार्ट होती है। इफ यू रिमेंबर द पूनम पांडे डाइंग एग्जाम्पल, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग मजा आया, नाउ आई नो अबाउट सर्वाइकल कैंसर, आई गॉट माय वैक्सीनेशन डन बिकॉज़ ऑफ। अरे बट थिंक ऑफ द zillions of cancer patients that you offended by this campaign. Then later obviously it was pulled down, people apologized, जो भी हुआ। But ये first step क्यों नहीं था? Why didn't someone check this in the first step? तो marketing के तो आपको बहुत colleges मिल जाएंगे, right? But there are not too many digital marketing first colleges. तो वो एक problem है। फिर private institutes आ गए जो आपको digital marketing सिखाते हैं, लेकिन वो day one से आपको technical सिखाते हैं। They don't teach you anything about marketing. 1, 2, 3, let's go. Welcome to the Small Man Show, sir. Thank you for inviting me here. Very happy to be here. In fact, I used to think I'm the small man till date. Okay. So happy to be on the small man show. Yeah. So I'll start with asking very basic terminology so that everyone could understand. Sure. So what is digital marketing in layman terms? Okay. So let's divide the words digital और marketing. Okay. Unfortunately आज की डेट में क्या हो रहा है, सब डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, कोई इनको डिवाइड करके नहीं देखता कि दोनों का मीनिंग क्या है। तो लेट्स अंडरस्टैंड ना। डिजिटल बेसिकली इंडिया में कुछ 25 साल से है। हाँ. तो 1999 से ब्रांड्स ने सोचना स्टार्ट किया कि वी नीड अ वेबसाइट, वी नीड टू हैव सम सोशल मीडिया प्रेजेंस। अभी AI का ज़माना है, तो जैसे जैसे टाइम जा रहा है डिजिटल और कॉन्सेप्चुअली एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन डिजिटल टेक्निकल टर्म है। यू नीड अ मोबाइल, यू नीड अ लैपटॉप, यू नीड टूल्स, यू नीड सॉफ्टवेयर्स, तो टेक्निकल है। अभी दूसरे वर्ड पे जाते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग तो सालों से चलता आ रहा है, कुछ नया नहीं है उसमें। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग आप समझो ब्रांड क्या है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंज्यूमर से क्या बात करना चाहते हैं और उस हिसाब से मैसेज बनाते हैं। व्हेन बोथ ऑफ दीज कम टुगेदर डिजिटल मार्केटिंग बनता है, राइट? So if I had to sum up, basically, where is my audience present on digital platforms and how should I be communicating with that audience on digital platforms? That is what digital marketing would be in a nutshell. Okay. So आज के दिन सबसे ज़्यादा obviously social media is present around us. जी. So how like एक तो types of digital marketing हो गया. जी. So tell me about that first and then how social media right now is the king when it comes to digital marketing. Okay. So in marketing there's a concept called consumer journey. कंज्यूमर पहले ये समझता है कि ब्रांड कौन है, अवेयर बनता है, फिर थोड़ा खुद से रिसर्च करता है, थोड़ा स्मार्ट एजुकेटेड हो जाता है, उसके बाद चेक करता है कि मैं तो अकेला गधा नहीं हूँ जो ये ब्रांड परचेज कर रहा है, और भी है कि नहीं, तो वो टेस्ट कर लेता है, रिव्यूज चेक करता है और फिर वो परचेज करता है। अच्छा. अभी ये जो अवेयरनेस का जो फेज है वो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा चलता है, राइट? बिकॉज द पर्सन इज इन द मूड टू रिसीव न्यू थिंग्स, टू लर्न न्यू थिंग्स। अवेयरनेस के एग्जांपल्स? तो अवेयरनेस में अभी मोबाइल पे हूँ, मैं रील्स चेक कर रहा हूँ, मैं रील्स को एमलेसली स्क्रॉल कर रहा हूँ, बीच में एक रील आ गया जो एक इन्फ्लुएंसर है, मैं वो इन्फ्लुएंसर के बारे में अवेयर हो गया, या कोई ब्रांड के बारे में, मैंने वो ब्रांड के बारे में अवेयर हो गया, इवन दो द ब्रांड इज नॉट सेलिंग टू मी। सो फॉर एग्जाम्पल आप ले लो जोमेटो के बहुत सारे मीम्स हैं, उनके पेज पे जाओगे तो आपको बहुत सारे मीम्स दिखेंगे। अभी जोमेटो कुछ सेल नहीं कर रहा है वहाँ से। जब मैं वो मीम जोमेटो के देखता हूँ तो आई बिकम मोर वार्म टू द ब्रांड कि ओ ये कूल ब्रांड है, ये मेरे टाइप का ब्रांड है, मज़ा आ रहा है, चलो मैं भी शेयर कर लूँ। बात वहीं ख़त्म हो गई। तो बात वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद जोमेटो विल एनकरेज यू टू फॉलो, देन इट विल गिव यू ऑफर्स, इट विल मेक यू इनटू अ कस्टमर। तो जर्नी नॉर्मली सोशल मीडिया से स्टार्ट होती है। ओके. एंड अस वी आर नॉर्मली स्पेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम चिलिंग ऑन सोशल मीडिया। तो lots of people chilling on social media, brands being cool, being human on social media, it's a good combination. तो आप कोई मीम देख लो, कोई फेस्टिव पोस्ट देख लो, कोई ऐसा एंगेजिंग पोस्ट देख लो, उससे आप एंगेज करोगे और ब्रांड के बारे में अवेयर हो जाओगे, फिर आप एडुकेट होंगे, ट्रस्ट करोगे, बाय करोगे। वो एक लंबी जर्नी है, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप ले लिया आपने सोशल मीडिया पे। दैट्स वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट स्टेप वहाँ से लिया जाता है। इफ़ यू गो टू सी सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेप भी ले सकते हो। You can buy something from Instagram. You can watch a testimonial on Instagram. तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलर फर्स्ट स्टेप के लिए है, जहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा होता है। And what do we do after awareness? We go and
go and visit the website if we want to Correct. buy review, we check reviews and all. तो I might go to the Instagram page of that brand. हाँ Right? कितनी बार ऐसे होता है कि हम पोस्ट से देख लेते हैं, उसको लाइक करते हैं, लेकिन हम वो पेज पे कभी नहीं जाते, राइट? लेकिन when the person is so interested, the person will also visit the page or will visit the website, right? नॉर्मली इंटरेस्ट स्टेज में जो होता है गूगल सर्च बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अभी ब्रांड स्टक इन माई हेड, मुझे मजा आया उसका कम्युनिकेशन देख के, नाउ फुर्सत से आई विल गो एंड सर्च, तो गूगल सर्च इंपॉर्टेंट हो जाता है. गूगल सर्च से लॉजिकली नेक्स्ट वेबसाइट आएगा. हाँ तो वहाँ से वो SEO, अगर आपने टेक्निकल हाँ. SEO SEM ये सब सुना हुआ है, हम्म, तो ऑर्गेनिक गूगल सर्च मार्केटिंग और पेड गूगल सर्च मार्केटिंग, राइट? okay. तो वो सब आ जाते हैं. फिर वहाँ पे वेबसाइट से ट्रस्ट बन गया. फिर आप यूट्यूब पे जाओगे, देखोगे वो DIY वीडियोस देख लोगे, प्रोडक्ट कैसा है, कोई इन्फ्लुएंसर उसका अनबॉक्सिंग कर रहा है क्या, तो वो ट्रस्ट बन जाएगा. और फिर अल्टीमेटली आप परचेज अमेजोन से कर लोगे, वेबसाइट से करोगे, जहाँ से भी करोगे. ओके तो ये तो हो गई मोस्टली कंज्यूमर की बात किया है. अस एज अ कंज्यूमर कैसे हम चीज़ों से इंट्रोड्यूस होते हैं ऑफ एनी ब्रांड थ्रू सोशल मीडिया एंड देन हाउ वी रीच टू देयर वेबसाइट, वी बाय इट और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, राइट? बट हाउ companies right now are trying to enter this? Obviously most of the companies are starting with this only कि हाँ सोशल मीडिया पे जाओ, अपना पेज बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करो उस बारे में, सो दैट द कन्वर्जन रेट इज़ हाई. लेकिन कंपनीज के लिए compete करना भी मुश्किल है, और ज़्यादा competitive मार्केट है, और ज़्यादा विजिबिलिटी है. सो हाउ कंपनीज आर कमिंग अप विथ स्ट्रैटेजीज, या किसके थ्रू हेल्प ले रहे हैं? एंड देन you talk about your role as well कि हाँ how much are you like contributing to their growth? तो चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं. हाँ जब फेसबुक नया था, when Instagram was new, when these platforms were new, there were very few people putting up quality content. आज 2024 में वो केस नहीं है. हर कोई कंटेंट रखता है, क्वालिटी होना हो, सब कंटेंट तो सब रख रहे हैं, राइट? तो अपने रील्स में उतना ट्रैफिक जैम हो गया, अपने फीड में उतना ट्रैफिक जैम हो गया. तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम है थिंकिंग किसका कंटेंट दिखाए, किसका नहीं दिखाए. ऑब्वियसली सबका तो नहीं दिखा सकते, राइट? सो लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ ब्रांड्स आर पोस्टिंग, बट उनका पोस्ट फॉलोअर तक जा नहीं रहा है, क्योंकि फॉलोअर के फीड में ऑलरेडी ट्रैफिक जैम है. ठीक. तो किसका जा रहा है, किसका नहीं जा रहा है, वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. ब्रांड्स हु पुट अप एंगेजिंग कंटेंट, जहाँ पे फॉलोअर ने पहले एंगेज किया था, उसके चांसेस बेटर है जाने के. और ब्रांड जो बोरिंग कंटेंट, टेक्निकल कंटेंट रख रहे हैं, जहाँ पे लोग एंगेज नहीं कर रहे हैं, उसका कम चांस है जाने का, राइट? तो जस्ट बिकॉज अ ब्रांड इज पोस्टिंग एवरी डे, जरूरी नहीं है कि उसका कंटेंट दिखेगा. सो दैट्स व्हाई ब्रांड्स आर बीइंग फोर्स्ड टू बी मोर ह्यूमन, पुट अप एंगेजिंग कंटेंट, ताकि उनका कंटेंट कंसिस्टेंटली फीड में या रील्स में दिखे. तो ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया. बट इट्स नॉट पॉसिबल कि हर कॉर्पोरेट ब्रांड मेक्स अ सॉन्ग एंड डांस or puts up something fun. It's not logically possible. So then there is a whole aspect of advertising. You can run meta ads, right? In fact, meta, by removing your posts from your followers news feed, is kind of pressurizing you to run ads. आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. क्योंकि अगर आपके फॉलोअर्स समझो 10 लाख है, और 10 लाख फॉलोअर में से आपको 20 लाइक आ रहे हैं, तो वो सुपरिटी होगी, राइट? तो देन यू आर फोर्स्ड टू रन एड्स. So what brands are doing is they put up posts every day, but then they'll pull out 1 or 2 posts in a week, जिसके पीछे वो लोग थोड़ा पैसा लगाएंगे, उसको थोड़ा प्रमोट करेंगे, राइट? ताकि जो फॉलोअर बेस है उस तक भी रीच हो, या नए लोगों में भी रीच हो. So the whole advertising aspect also becomes very important in social media marketing, because posts are not reaching the followers. Okay? तो ये हो गया एक एस्पेक्ट. सॉरी, मैं दूसरा क्वेश्चन बोल. दूसरा कि हाउ लाइक व्हाट आर स्ट्रेटजीज दे कम अप विद, एंड व्हाट इज योर रोल इन दैट? ओके, नाउ बिफोर उसके पहले आप यही बता दो लाइक व्हाट यू एग्जैक्टली डू. अच्छा, व्हाट डू आई एग्जैक्टली डू? तो फिलहाल तो आई गिव ज्ञान, दैट्स हाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. तो बिन इन द इंडस्ट्री फॉर 22 इयर्स. मैंने बोला डिजिटल कुल 25 साल से है, मैं 22 साल से हूँ, राइट? तो आई वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर डिजिटल वॉज बॉर्न इन द इंडस्ट्री. तो आई हैव सीन अ लॉट. आई हैव सीन व्हेन कुछ था ही नहीं, सोशल मीडिया था ही नहीं, राइट? गूगल भी बहुत नेसेंट था, वेबसाइट बहुत प्रिमिटिव थे. आई हैव सीन डिजिटल फ्रॉम दैट ईरा.
So I have learned digital marketing then. So the concepts of digital marketing today also are the same. The way it is done is changing, but the fundamental concepts are still the same. Would it stay the same in the next? तो एक एग्जांपल देता हूँ. Okay. हाँ? तो मेरा एक फर्स्ट जॉब था एक इंटरनेशनल कंपनी में, जो एक ई कॉमर्स कंपनी थी. वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था यूज़र एक्सपीरियंस, कि अगर यूज़र खुश है, एक्सपीरियंस है, तो वो बार बार आएगा. और हम जो भी करते थे यूज़र एक्सपीरियंस ध्यान में रख के करते थे. तो दैट गॉट सीमेंटेड इन माई हेड कि यूज़र एक्सपीरियंस आप कुछ भी करो, अगर यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा तो वो यूज़र वापस नहीं आएगा. नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ये ना कल चेंज होगा ना परसों चेंज होगा, ये तो हमेशा रहेगा. राइट. व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट सोशल मीडिया फॉर अवेयरनेस, लोग टाइम पास करने जाते हैं. सोशल मीडिया हमेशा टाइम पास का ही जरिया रहेगा. गूगल सर्च हमेशा एजुकेशन का ही जरिया रहेगा. यूट्यूब हमेशा एजुकेशन का जरिया. तो ये कॉन्सेप्ट्स लाइफ टाइम तक सेम रहेंगे. ओके. न्यू प्लेटफॉर्म्स विल कम एंड गो. कोई नया फॉर्मेट आ जाएगा, रील्स आ जाएगा, स्टोरीज आ जाएगा, वो सब नया आते रहेगा. बट द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, व्हाई दीज प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट, दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम. Okay. And that's what I try to teach. When you ask me what do I do, I consult, I teach, and I was working in the corporate world for almost 16 years. Worked with brands, worked with agencies, and then the last 6 to 7 years of my life, I've been teaching, setting curriculum, meeting a lot of youngsters, mentoring them, consulting clients. और वैसे अभी दिन कट रहे हैं. तो very happy doing what I'm doing. But what I want to do is give back to the world. क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी लोगों को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसे जादू की छड़ी है, मतलब ऐसे घुमा दी रिजल्ट्स निकल जाएंगे. आई फील द एजेंसीज आर आल्सो वेरी यंग, क्लाइंट्स आर आल्सो वेरी यंग. दे नीड समवन एक्सपीरियंस टू गाइड देम. दैट्स द रोल आई एम प्लेइंग एज ऑफ नाउ. So what do you mean when you say consultancy? मतलब अगर किसी को बताना हो कि एक कंसल्टेंट क्या करता है, तो वो क्या कैसे बताओगे आप उन्हें? देखो जनरल पब्लिक अगर पूछे, जिनको नहीं मालूम मार्केटिंग के बारे में. ओके. तो अभी कंसल्टेंट, कोई 2 साल के एक्सपीरियंस वाला भी अपने आप को कंसल्टेंट बोलता है, कोई 25 साल के एक्सपीरियंस वाला भी कंसल्टेंट बोलता है. तो कंसल्टेंसी इज एज अ वर्ड बेसिकली, मैं आपके पेरोल पे नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ. ओके. राइट. मैं आपके लिए एक किस्म का फ्रीलांस कर रहा हूँ आपको. बट व्हाट आई डू इज आई टेल ब्रांड्स हाउ दे शुड स्ट्रेटेजाइज, वेयर शुड दे इन्वेस्ट देयर मनी, व्हाट शुड द टोनैलिटी ऑफ देयर ब्रांड बी, आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को एक्टिवेट करना चाहिए. राइट. कहाँ पे आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, आप कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो. तो कंसल्टेंसी फ्रॉम माई एंड इज इन दैट डायरेक्शन. बट व्हेन यू से कंसल्टेंसी होता क्या है, इवन समवन विद 1 year 2 years ऑफ एक्सपीरियंस कैन से हे आई हैव अ टीम ऑफ 2 people. मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, मेरा फ्रेंड डिज़ाइन करता है, मेरा फ्रेंड एक दूसरा फ्रेंड लिख लेते हैं, हम तीनों मिलके कंसल्ट करते हैं क्लाइंट्स को, जहाँ पे हम एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. तो वैसे भी लोग आपको मिल जाएंगे. तो कंसल्टेंसी थोड़ा वर्ड अभी काफ़ी कॉमन हो, सब हर कोई कंसल्टेंट बन गया. बट दिस इज व्हाट आई डू. एंड सो डू यू हैव योर ओन टीम या आप अकेले करते हो? नो फिलहाल तो मैं वन मैन आर्मी हूँ. एंड आई प्रेफर नॉट गेटिंग इनटू एग्जीक्यूशन. आई प्रेफर ऑडिटिंग, गिविंग डायरेक्शन, कि आप कहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए. बिकॉज आई फील जब कोई बाहर से आपको गाइड करता है ना, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देता है, the clients respect it a lot more. The moment you start executing, you become घर की मुर्गी. So then you have got your hands dirty. You cannot contradict your own self. तो फिर कोई और बाहर से कंसल्टेंट आएगा आपका काम ऑडिट करने के लिए. तो उससे अच्छा वही बनाओ जो and today I have the experience to be able to do that. Yeah. So I have consciously decided that I'm not going to get my hands dirty unless the client really needs me to. Then I do that. But normally I just guide clients and that's where my role ends. Okay, so एक टाइम होता था कि या तो बेटा डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो. एंड व्हेन आई वाज डूइंग वन एपिसोड विद अभिषेक भिड़े, देयर आल्सो आई टॉक्ड अबाउट दिस कि इन दोनों के अलावा लोग फिर एमबीए के पीछे भाग रहे हैं, एमबीए इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. सो कई हद तक जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस मार्केट में सेचुरेट हो, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बट वी डोंट गेट गुड कॉलेजेस ईजीली. मतलब बहुत कुछ कॉलेजेस हैं जैसे आईआईटी, ये सब तो renowned colleges है, but again apart from these we don't really find a lot of good engineering colleges. Same is with medical, right?
और सेम मेरे को लगता है मार्केटिंग के साथ भी है. तो हाउ इजी इट इज़ फॉर पीपल टू स्टडी मार्केटिंग फ्रॉम गुड, मतलब फ्रॉम गुड प्लेसेस, फ्रॉम good teachers, those who have experience. Like, I feel you have good experience because in class I have experienced your teaching, and I feel that helps us a lot as students, right? Thank you. So marketing के context में ये सारी चीज़ें कैसे बैठती हैं, and क्या लोग डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी काइंड ऑफ मार्केटिंग, स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग, इससे रिलेटेड आर दे गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, and are they getting chances to execute it by getting jobs or maybe more opportunities that they have around them, Right. जिससे वो खुद ही as मतलब एक entrepreneur we can say की तरह execute कर पा रहे हैं क्या? Right. Okay, so as I told you earlier, digital marketing was made up of two terms, digital and marketing. Digital पूरा टेक्निकल है, मार्केटिंग सालों से चलता आ रहा है, बहुत लॉजिकल है, उसमें बहुत रिसर्च लगता है, ब्रांड अंडरस्टैंडिंग लगता है, कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग लगता है, राइट. देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस डूइंग अ फाइन जॉब विद मार्केटिंग, और उनके करिकुलम्स काफ़ी रोबस्ट है, सालों से चलते आ रहे हैं. फिर अचानक से डिजिटल मार्केटिंग आ गया तो वो एक सब्जेक्ट बन गई, राइट. तो मार्केटिंग के तो आपको बहुत कॉलेजेस मिल जाएंगे, राइट, बट देयर आर नॉट टू मैनी डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट कॉलेजेस. तो वो एक प्रॉब्लम है. फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आ गए जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, लेकिन वो डे वन से आपको टेक्निकल सिखाते हैं. दे डोंट टीच यू एनीथिंग अबाउट मार्केटिंग. अच्छा. तो द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रांड की टोनैलिटी क्या होनी चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. एक रिसेंटली एक पोस्ट आया था फेविकॉल का. ओके. दिखा रहे थे कि मुंबई में जो साइक्लोन आया सब उड़ रहा है, लेकिन फेविकॉल वहीं के वहीं जुड़ा हुआ है, राइट. नाउ यू आर स्माइलिंग. But when I think of it from a brand perspective, फेविकॉल इतना लविंग ब्रांड है जो सालों से लोगों को हमेशा स्माइल करवाते आया है. और साइक्लोन ऐसी चीज़ है जो आई देवर डेथ्स बिकॉज ऑफ दैट, और फिर वो चली गई. फेविकॉल पुल डाउन दैट पोस्ट विद इन 2-3 आवर्स. उनको भी पता चला कि हमने शायद गलती कर दी है पोस्ट डाल के. आई स्माइल, बस सेकंड थॉट आया कि दिस इज नॉट गुड टू पोस्ट. तो ये सेकंड थॉट क्यों आया, ये फर्स्ट थॉट क्यों नहीं आया? क्योंकि वी आर नॉट बीइंग ट्रेन्ड दैट वे. वी आर नॉट बीइंग टोल्ड के एम्पैथी रखो, कंज्यूमर की तरह सोचो, ब्रांड क्या स्टैंड करता है वो सोचो, कंज्यूमर की तरह सोचो. तो ये मिस्टेक्स कभी होंगे ही नहीं. इफ यू रिमेंबर द पूनम पांडे डाइंग एग्जांपल, राइट, अगेन सेम प्रॉब्लम. लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग मजा आया, राइट, नाउ आई नो अबाउट सर्वाइकल कैंसर, आई गॉट माय वैक्सीनेशन डन बिकॉज ऑफ दैट. अरे बट think of the zillions of cancer patients that you offended by this campaign. Then later obviously it was pulled down, people apologized, जो भी हुआ. But ये first step क्यों नहीं था? Why didn't someone check this in the first step? So I feel digital marketing तो अब सीख रहे हैं लोग, लेकिन मार्केटिंग का जो नॉलेज है, कैसे बात करनी चाहिए, कब बात करनी चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए, वो अभी तक समझ नहीं है, especially in the younger fresh digital marketers. So it is very important that they also have an understanding of marketing along with the digital marketing concepts. जब दोनों साथ में आएंगे then you will see true magic. So वो कैसे होगा? What do you think? क्या solution है? तो one is these institutes, private institutes जो digital marketing सिखाते हैं, उनको marketing ज़्यादा सिखाना चाहिए. Young agencies जो hire करते हैं, उनको एक induction रखना चाहिए where they tell people what does the brand stand for. कि ब्रांड के पास कैंपेन्स क्या थे, ब्रांड कैसे बात करता है, एथिक्स, राइट. तो आपका कंज्यूमर क्या है, मेक देम हियर. मे बी कोई कंज्यूमर सर्विस दिखा दो, और मे बी लेट देम टॉक टू कंज्यूमर्स, सो दैट कोई यंग राइटर है या यंग डिज़ाइनर है, अगर उसने कंज्यूमर से बात की है तो ही और शी विल ऑटोमेटिकली नो कि हाँ मैं इसके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ. तो ये मिस्टेक्स कभी होंगे ही नहीं, राइट. सो इफ institutes, colleges, etc. start giving a little bit more emphasis on research, empathy, user experience, अगर ये concepts भी साथ में सिखाए जाएं तो ये problem automatically solve हो जाएगा. कोई rocket science नहीं है. और I think ये इसलिए हो रहा है not because the younger generation does not have empathy, but बहुत work pressure है. हर कोई इतने stress में, हर कोई वो moment में social media post बनाना चाहता है, अब भी बनाना है. तो वो अब भी बनाने के चक्कर में बहुत कुछ मिस हो जाता है. राइट. तो अगर ये ट्रेनिंग पहले से दी हो तो इवन दो वी आर वर्किंग फास्ट,
ये ट्रेनिंग हमें बैकग्राउंड में काम आएगी, तो वील बी एबल टू वर्क स्मार्ट ऑल्सो एंड फास्ट ऑल्सो. So ये सब देखने के बाद आर यू थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग योर ओन कॉलेज और समथिंग? ओहो, आई वुड लव टू. हाँ. अभी तो ऐसे फिलहाल कोई प्लान नहीं है, बट शायद 70-80 ईयर्स ऑफ एज पे पता नहीं क्या होगा, तो तब तक रहूँ ना रहूँ. लेकिन क्वेश्चन ये है कि आई वांट टू गिव बैक टू द वर्ल्ड. आई रियली वांट टू हेल्प digital marketers who are starting their career. Yeah. That is my goal. That's why I teach, right? Corporate training हो या teaching at colleges हो, कुछ भी हो, my intention is to give back. मैं जब भी सिखाने जाता हूँ, my aim is not कि मैं सबसे स्मार्ट हूँ रूम में. My aim is कि आप लोग सबसे स्मार्ट हो, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, मुझे बताओ. Right? So the more ideas Correct. come. Yeah. Correct. So I am just an individual in the class. There are at least 40-50 other brains. अगर हर 50 ब्रेन एक दूसरे से सीखेंगे तो कितने स्मार्ट हो जाएंगे. आई वांट टू एम्पावर पीपल. आई वांट देम टू स्टार्ट यूजिंग देयर ब्रेन्स. वर्क प्रेशर तो आएगा, लेकिन दिमाग मत बंद कर दो. दिमाग हमेशा चालू रहना चाहिए. सो आप कोहॉर्ट चालू कर सकते हो ना कोई ऑनलाइन ऐसा. तो आइडिया तो अच्छा है. मैंने इनफैक्ट सोचा भी था. लास्ट व्हेन आई क्विट माय जॉब, आई वाज almost like the principal at a educational institute. When I quit my job, I thought कि अपने आप को रिकॉर्ड कर लूँ वगैरह, बट फिर वो कहीं पे गुम हो गया. Then I got back to corporate training है. बट आइडिया अच्छा है, करना चाहिए. एक डिजिटल मार्केटिंग के कैप्सूल्स बना सकते हैं. ये जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ वो अच्छे से समझा के पैकेज कर सकते हैं. बहुत स्कोप है, बट इट्स नॉट द पॉपुलैरिटी एंड रेवेन्यू आई एम रनिंग आफ्टर. आई वांट टू इम्पैक्ट मैक्सिमम पीपल. And that's how I landed up on your show also. कि अगर आपके शो के थ्रू I can impact. So you want to get things done right. Absolutely. हाँ. And I'll tell you why. Because a lot of students who start their career in digital marketing से 2-3-4 साल के बाद बोलते हैं कि सर अभी प्रेशर नहीं सहा जाता, या अभी आगे क्या करें समझ में नहीं आ रहा है. We started as social media marketers, अभी आगे कैसे जाएं? या we started as running Meta ads या Google ads, अभी next क्या? यही करना पड़ेगा 10 साल के लिए. अभी नेक्स्ट क्या करें? एंड आई टेल देम कि नहीं, जो स्ट्रैटेजी है, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, हाउ डज द पर्सोना थिंक, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पे जाओ, मीडिया प्लानिंग में जाओ. तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 3-4 साल के बोलते हैं कि सर आइदर दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड टू डू, या वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, या अभी एक ही चीज़ कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ हर रोज़, मेरा फ्यूचर क्या है, मैं क्या करूँगा मैं, या क्या करूँगी मैं. So what I tell them is to start coming out of execution and start moving towards strategy, start moving towards planning. जब आप प्लान करते हो तो आप कंज्यूमर रिसर्च करोगे, आप ब्रांड का ऑब्जेक्टिव सोचोगे और फिर एक स्ट्रैटेजी बनाओगे. हर बार वो स्ट्रैटेजी थोड़ी नहीं होंगी, बट आप जब कोई डैशबोर्ड संभालते हो तो एक रेपिटेटिवनेस आ जाता है. हर रोज सुबह आओ, वही गूगल और मेटा का डैशबोर्ड देखो, तो अ यंग पर्सन गेट डीमोटिवेटेड वेरी फास्ट. अभी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप एक इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हो या कोई कॉलेज से पास आउट होते हो और आप हायर होते हो, तो यू आर हायर्ड इन सम डिपार्टमेंट. सोशल मीडिया ले लो, मीडिया ले लो, और फिर आप 1-2 साल वही करते हो. नाउ एन एजेंसी शुड इन्वेस्ट इन मेकिंग दैट पर्सन्स होराइजन बिगर. कि आप फिलहाल डैशबोर्ड संभाल रहे हो, आप प्लानिंग में जाओ, राइट? आप प्लानिंग अच्छे से कर लो, अभी आप ज़्यादा स्ट्रैटेजी करो, आप एड्स की मत, आप पूरा डिजिटल का स्ट्रैटेजी कर लो. तो वैसे अ पर्सन नीड्स टू कीप ग्रोइंग. अगर ये स्टेप्स हम नहीं दिखाएंगे एक न्यू कमर को, तो वो हमेशा लगेगा कि अभी 3-4 साल हो गए, अभी नेक्स्ट क्या करूँ, मैं पक गया, अभी नहीं करना है डिजिटल मार्केटिंग, अभी गिव अप कर रहा हूँ, बहुत प्रेशर है, मैं 4-5 ब्रांड संभाल रहा हूँ, अभी नहीं होता, अभी गिव अप कर रहा हूँ. ये नहीं होना चाहिए. एंड दैट्स अगेन वन ऑफ द रीजन आई वांट टू प्रेप पीपल कि आप सीख तो रहे हो, लेकिन आपका एम एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए. आपका एम स्ट्रैटेजी प्लस एग्जीक्यूशन होना चाहिए. सो हाँ, हम स्ट्रैटेजी में पीछे रह जाते हैं, ताकि 2-3 साल बाद जब आपका प्रमोशन हो तब आप स्ट्रैटेजी कर पाओ. वरना एग्जीक्यूशन कितना करोगे आप, कर करके कितना करोगे, 10 साल करोगे, तो फिर गिव अप ही कर दोगे, 10 साल में रिटायर हो जाओगे आप. वैसे नहीं होना चाहिए. सो इज दिस द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट एम्प्लॉयज एंड ब्रांड्स आर फेसिंग, कि एग्जीक्यूशन कर रहे हैं बट स्ट्रेटजी इज नॉट ऑन पॉइंट? करेक्ट, एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो इफ़ यू कंपेयर ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक ऐड बनती थी, लेकिन एक सॉलिड ऐड बनती थी
जिसके फिर अडैप्ट बनते थे टीवी, एक कॉन्सेप्ट बनता था, फिर वो टीवी पे हो, आउटडोर पे हो, प्रिंट में हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट फिर अच्छे से ट्रैश आउट करके एक्सटेंशन बनते हैं। आज सोशल मीडिया मार्केटर क्या करता है, हर रोज एक नया कॉन्सेप्ट बनाता है। तो 30 पीसेस वर्सेस 1 सॉलिड पीस, तो हम 30 रश्ड पीसेस बना रहे हैं, उसमें से 2-3 अच्छे निकलेंगे, बट बाकी तो रश्ड है, राइट? तो इफ यू कैन एक्सप्लेन टू क्लाइंट्स कि आप अपने एजेंसी को थोड़ा टाइम दो, उनको स्ट्रैटेजाइज करने दो कि क्या प्रॉब्लम है, और एक होलिस्टिक अप्रोच बनाने दो, फिर जो कंटेंट निकलेगा वो एक स्ट्रेटेजिकली साउंड अप्रोच से निकलेगा। अभी क्या हो रहा है कि कंटेंट बनाना है, इसलिए फैक्ट्री है, बन रहा है हर रोज कंटेंट, वैसे नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी, एक ऑब्जेक्टिव को चेस करना चाहिए। जिस दिन मार्केटिंग वैसे हो जाएगा, तो देन द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाज दैट इट वाज वेरी वेरी साउंड। Right now I feel digital marketing is doing a lot, working very hard, but sometimes it's not sound. तो अगर दोनों मिल जाएं तो मज़ा आ जाएगा। So now that you are saying ना, तब मतलब हम टीवी पे भी जब एड्स देखते हैं तो एकदम मतलब यू नो इट मेक्स यू फील लाइक ये ब्रांड तो मैं अब खरीदना ही नहीं है, क्योंकि एकदम वियर्ड एड्स रहेंगे, अजीब से एड्स रहेंगे। एंड पहले ऐसा नहीं था, मतलब HP अगर एक ऐड निकाल रहा है दिवाली पे तो वो प्रिंटर वाला ऐड आया है एक, यूज्ड टू फेविकोल का कच्चा मैंगो बाइट तक का, कितने मतलब फनी और याद, मतलब हाँ हमें मजा आता अभी भी, वी आर वाचिंग। द ओनली ब्रांड दैट वी नो कि यार बहुत क्रिएटिव ऐड है, दैट इज क्रेड, दैट आई फील इज, मतलब आप पूरा स्टार क्रिकेटिंग स्टार्स को ला रहे हो, राहुल द्रविड़ से आप गुस्सा निकलवा रहे हो, यू नो ऑल दीज थिंग्स, मतलब क्रेड मेरे को याद आता है। एंड सिंस दैट इज द ओनली ब्रांड दैट इज डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, सो लेट्स अंडरस्टैंड क्रेड क्यों इतना याद आता है, वो उन्होंने क्या किया होगा। अभी ऑब्वियसली डे वन पे तो ये नहीं सोचा होगा कि हम क्रिकेटर्स को लेके आएंगे या हम रिटायर्ड सेलिब्रिटीज को लेके आएंगे। उनका ऑब्जेक्टिव था कि हमें कुछ भी करके इतना अवेयरनेस, अपना जो लीडर है, मार्केट लीडर है, उसका अगर इतना अवेयरनेस है तो हमें, और अपने अगर इतने ऑडियंस है, हमें इनमें माइंड स्पेस चाहिए, और वो माइंड स्पेस करने के लिए हमें कुछ इतना हटके करना होगा कि वो माइंड स्पेस मिले, गारंटीड वायरल जाए। अगर मैं आपके सर पे गन रखूं और बोलूं मुझे गारंटीड वायरल करना है ये कैंपेन, तब जाके आप थोड़ा हटके सोचोगे, तब जाके अपना पूरा एफर्ट डालोगे वो ऑब्जेक्टिव के पीछे कि मुझे गारंटीड वायरल ये करना है, तब जाके क्रेड बनेगा। या तो बस तन्मय भट्ट को ले आओ, दैट्स ऑल। हाँ, तो see, that's what I'm saying, when you don't give your agency enough time and you don't give them a very clear objective, of course budget भी चाहिए, कोई फ्री में तो आएगा नहीं इन्फ्लुएंसर, तो बजट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फिर जो निकलेगा वो मैजिक होगा। तो वैसे अप्रोच होगी तो और साउंड रहेगा। बट ऐसा क्यों है कि मतलब सोशल मीडिया पे तो अगेन देयर आर फ्यू ब्रांड्स ओनली जिनके मीम्स ऑन पॉइंट हैं। जोमेटो इज डूइंग वेरी गुड इन दैट। मतलब सोशल मीडिया पे तो हम मतलब देख रहे हैं ब्रांड्स आर ट्राइंग रियली हार्ड टू स्टे रेलेवेंट, टू कंसिस्टेंटली गेट द ट्रैफिक ऑन देयर पेज। बट उसका इम्पैक्ट ट्रेडिशनल जो टीवी पे एड्स आते हैं उस पर क्यों आ रहा है कि कुछ भी एड्स दिखा रहे हैं लोग, कुछ भी एड्स बन रहे हैं, एंड वी आर नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। वी आर लाइक ओ शिट यार म्यूट करो, आई जस्ट डोंट लाइक दिस एड। वंस व्हेन वी वॉच IPL, बीच में जो भी ऐड आता है बस म्यूट करो। या तो सेलिब्रिटीज़ विमल पान मसाला बेच रहे हैं या तो पार्ले का एक कोई तो ऐड आया है कुछ नया, कुछ मतलब इट जस्ट सीम्स वेरी स्टूपिड। आई पर्सनली डोंट लाइक इट। पीपल अराउंड मी विथ हुम आई वॉच, उनको भी देख के ऐसा लगता है दे आर जस्ट नॉट लाइकिंग इट, वी आर जस्ट म्यूटिंग इट। सो व्हाई इज दैट हैपनिंग? वहाँ भी क्यों इतना डिग्रेडेशन हो गया है? तो इफ़ यू थिंक अर्लियर जैसे सोशल मीडिया पे हम टाइम पास करते थे, हम टीवी पे टाइम पास करते थे। आज हम सोशल मीडिया पे दिन के 2.5 आवर्स स्पेंड करते हैं, तब हम टीवी पे 2.5 आवर्स। व्हाट्स द एवरेज टाइम? डिजिटल पे अराउंड 7.5 होगा, उसमें से सोशल मीडिया आराम से 2.5-3 लेके जाएगा। अच्छा, राइट। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, जब टीवी पे प्रेशर था कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, पीपल शुड टॉक अबाउट ऐड, पीपल शुड रिमेंबर ऐड, तब ऑब्जेक्टिव बहुत अलग था। अभी टीवी पे प्रेशर आ रहा है कि अवेयरनेस हम डिजिटल से क्रिएट कर लेंगे, तुम बस प्रोडक्ट और USP दिखाओ। तो वो
ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है टीवी का. हम टीवी पे बोल रहे हैं कि ये मेरा लोगो है, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसे ऐसे खाते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं. तो फ्रॉम मेकिंग इट फन, क्वर्की, मेमोरेबल, द ऑब्जेक्टिव हैज नाउ शिफ्टेड टू ये देख लो, ये यूएसपी है, याद रखना जब शॉप करने जाओ तो ये मेरा यूएसपी है. तो टीवी पे नाउ द फन एंगेजमेंट इज नॉट हैपनिंग, दैट फन एंगेजमेंट इज हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया. टीवी हैज बिकम अ वे टू रिमाइंड. रिकॉल वैल्यू बढ़ाना है. हाँ, तो टीवी का रोल कम हो गया है. जैसे यूट्यूब पे एड्स देखते हो, हाँ, हम बहुत सारे एड्स ऐसे आते हैं जो हम स्किप बटन का इंतजार करते हैं कि कैसे कब ऐड खत्म हो, हम स्किप करें. क्यों? क्योंकि यूट्यूब का भी वही रोल है कि हम रिमाइंड करें, हम हाँ बार बार यूज़र को यूएसपी के बारे में बताएं. क्योंकि अजम्पशन ये है अवेयरनेस हो चुका है. तो जैसे ही अवेयरनेस हो चुका है, ब्रांड ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, यूएसपी ड्रिवन हो जाएगा, तो एड ज़्यादा फंक्शनल हो जाएगी, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग इन द कंज्यूमर जर्नी. दैट्स लॉजिकल. बट हम इतना भी फंक्शनल ना कर ले कि लोग स्किप करें. तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस कि हम एडुकेट तो करें, बट थोड़ा मज़ा भी आना चाहिए. कुछ याद, जैसे जिंगल याद रखना चाहिए, या जो सेलिब्रिटी है वो कुछ ऐसा हो जो लाइकेबल हो. वरना क्या होगा कि हम हमेशा स्किप बटन के पीछे ही जाएंगे. सो एक आई फील अच्छा एड आई थिंक जिंदल स्टील वालों ने बनाया है, एंड इट्स अ वेरी सिनेमैटिक एड. आई फील मतलब उसमें ना वो मतलब 2-3 सेकंड्स के शॉट्स हैं हर जगह के. मतलब एक अगर लेबर भी काम कर रहा है तो हाँ, मतलब जो वो चीज़ें यूज़ कर रहा है बनाने के लिए घर, तो वो भी स्टील का है. राइट. एक फैक्ट्री में स्टील यूज़ हो रहा है. सो उसको देख के मतलब वो कुछ बता नहीं रहा है यहाँ भी यूज़ होता है, यहाँ भी यूज़ होता है. सिनेमैटिक शॉट्स हैं, एंड दे आर यूजिंग साउंड इफेक्ट्स ऑफ स्टील का, जो भी आप ठोक रहे हो, जो भी कर रहे हो, एंड एवरीथिंग इज़ चेंजिंग. बार बार वो सारे सीन्स चेंज हो रहे हैं. और वो अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, देख के समझ आ रहा है व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो कि हाँ हम हर जगह हैं विजिबल. बी इट योर हाउस, बी इट इन द शॉप दैट यू आर वर्किंग इन, बी इट इन द कंपनी, बी इट इन द बिल्डिंग दैट यू आर लिविंग इन, एवरीवेयर वी आर देयर. एंड देन एंड में देयर इज लाइक हाँ जिंदल स्टील्स ऐसा करके. दैट वाज फिनोमिनल. मेरे को बहुत मजा आया वो देख के. एंड इट्स अराउंड 40-50 सेकंड्स अगर पूरा एंटायर एड देखा जाए तो. You said a lot of things for the last 30 seconds. मेरे दिमाग में 2 चीज़ अटक गई. हाँ, एक कि छोटे छोटे शॉट्स थे 2-3 सेकंड के, और पूरा वीडियो 40-50 सेकंड्स का है. टुडे द ह्यूमन बीइंग्स अटेंशन स्पैन इज सम 7 सेकंड्स. 7 या गोल्डफिश 7-9 सेकंड्स ऐसा कुछ है, गोल्डफिश के बराबर का है. राइट. अच्छा. तो अगर एड में हर 3 सेकंड में शॉट चेंज हो रहा है, दैट विल कीप अस एंगेज्ड. करेक्ट, दैट हाँ. विल कीप अस एंगेज एंड कीप अस सो एंगेज कि मैं पूरा एड 50 सेकंड्स तक देख लूं. तो while you praised it a lot, subconsciously they did something that made you want to watch it. So hats off to them कि उन लोगों ने वैसे सोचा. अभी हमारे स्टोरी टेलर्स क्या करते हैं, एक स्टोरी कंटिन्यूसली 50 सेकंड्स दिखाते हैं, और वो स्टोरी पे इतना प्रेशर है कि अगर उसके पहले 5 सेकंड इंटरेस्टिंग नहीं है तो यूजर स्किप कर लेगा या स्क्रॉल पास कर लेगा. तो ये एक हैक हो गया कि अगर हम ऐसा कुछ सीन या ऐसा कुछ म्यूजिक में कर ले या ऐसा कुछ डायलॉग में कर ले हर 3 सेकंड में, जिससे कि यूज़र का अटेंशन वापस आ जाए, तो यूज़र देख लेगा 50 सेकंड ऐड. तो दिस इज अगेन यूज़र एक्सपीरियंस. अगर हम वैसे नहीं सोचेंगे तो जो आउटपुट निकलेगा वो हमें खुश करने के लिए निकलेगा. इट विल नॉट बी फ्रॉम अ यूज़र पर्सपेक्टिव. सो वी शुड स्टॉप मेकिंग कम्युनिकेशन फॉर अस एंड आवर क्लाइंट्स. वी शुड स्टार्ट मेकिंग कम्युनिकेशन दैट इज फॉर द यूज़र. सो अगेन स्ट्रेटजी है वो सब कुछ. करेक्ट. अच्छा, आई थिंक जो स्ट्रेटजी की इतनी कमी है मार्केट में, दैट इज़ आई दोज हु नो कि हाँ मैं बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाऊंगा, दे कैन चार्ज हेल लॉट ऑफ मनी. सो अगेन वहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कंपनीज के लिए. तो या सी ये बहुत कुछ कॉमन सेंस है, एक्सपीरियंस है, कॉमन सेंस है. अभी एक न्यू कमर में एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, बट कॉमन सेंस तो है ना. कॉमन सेंस क्यों घर पे रख के आ रहे हो, वो तो यूज़ कर सकते हो. बट एज आई सेड, इतनी हड़बड़ी में काम होता है, इतना फटाफट काम होता है कि लोग कभी कभी वो कॉमन सेंस, या फिर उन पे इतना प्रेशर है उनके सीनियर्स का, उनके क्लाइंट का, कि जैसे बोला जाए वैसे करो, तो वो कॉमन सेंस फिर घर पे रख के जाते हैं कि नहीं यूज़ ही नहीं करना है, चलो. तो दैट शुड नॉट हैपन. वी शुड लेट पीपल काइंड ऑफ पुट देयर पॉइंट फॉरवर्ड. यू शुड सिट इन अ रूम, डिस्कस कि क्या ये मेरा कंज्यूमर ये ऐड देख के रिस्पॉन्ड करेगा फेवरेबली. इफ द आंसर इज येस, इफ एवरीवन इन द रूम इज सेइंग येस, रिलीज दी एड, वरना मत रिलीज करो. तो ये
थोड़ा टाइम हर ब्रांड को अपने आप को देना चाहिए टेस्ट करने के लिए, वो हड़बड़ी में नहीं काम करना चाहिए। Yeah. You know Ankur Warikoo, right? Yes. Yeah. So Ankur Warikoo, मतलब, nowadays I don't really consume his content much, but there was a time for continuous 1 to 1.5 years where every video that I consumed Yeah. was like, जो भी वीडियो वो अपलोड कर रहे हैं हफ्ते में 2 या 3, I used to watch everything. Right. एवरीथिंग, रील हो गए, थ्रेड्स हो गए, लिंक्डइन के पोस्ट हो गए, ट्विटर नहीं, सॉरी, हाँ, सारे पोस्ट, इंस्टाग्राम पे कराउजल सारे, सब कुछ मैं कंज्यूम कर रहा था, एंड दैट पर्सनली हेल्प्ड मी. Right. दिस माइट नॉट बी द केस विद एवरीवन. सो ही सेड वन थिंग कि अगर आपके पास चांस है, आप कोडिंग ज़रूर सीखो. Okay. ठीक, कि कोडिंग इज़ द फ्यूचर, डेटा इज़ द न्यू ऑयल. Okay. ऐसा, हाँ. तो मेरे को जितना इस कॉन्वर्सेशन से समझ आया, जितना मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा है, उससे जितना समझ आया मेरे को लगा, इफ़ आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, सो आई थिंक ही इज़ मेजरली टॉकिंग अबाउट, इफ़ यू नो कोडिंग, यू कैन मेक योर ओन वेबसाइट, यू कैन स्टार्ट योर ओन कंपनी, एंड यू हैव हायर चांस ऑफ गेटिंग सक्सेस इन ensuring that people come and visit your profile or maybe buy your product, right? I feel इसमें भी वही सेम चीज़ है कि if I know marketing very well, especially digital marketing and how I can strategize and execute, Yeah. I think it is very similar to, हाँ, हमें अगर marketing आती है, हम फोड़ सकते हैं. There's higher chance of doing that. Do you think that what I'm thinking is the right thing to think about? So absolutely. There is no doubt in what you are saying. If you're technically sound, you will be more successful in a digital first setup. That is a no brainer. अभी entrepreneur when you say, I'm assuming आपका product या service digital led ही होगा, हाँ, right? उस भले ही वो एक ऐप या सॉफ्टवेयर ना हो, लेकिन वो जो भी है वो डिजिटली प्रमोट होगा. तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स तो काम आएंगे. आप अगर टेक्निकली साउंड हो तो ऐप बन जाएगा, वेबसाइट बन जाएगी. आप बनाओगे नहीं तो एटलीस्ट क्या फीचर्स हैं वो तो सोच सकते हो, राइट? सो आई एम एब्सोल्युटली इन अग्रीमेंट दैट डिजिटल मार्केटिंग इज अ मस्ट. एवरीबडी शुड हैव दोस स्किल्स. बट आई एम नॉट इन अग्रीमेंट कि आपको कोडिंग आनी चाहिए. अच्छा, ओके, राइट? कोडिंग आना ज़रूरी नहीं है. और स्पेशली आफ्टर AI कमिंग इन, अगर आप AI को बोलो कि ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मुझे कोड लिख के दो, AI भी कोड वॉमिट करके देगा. बट इज इट दैट मच ट्रेंड? अभी आज नहीं है तो कल हो जाएगा. हाँ. लेकिन हाँ, आज भी तो वॉमिट कर रहा है. ओके, राइट? अभी किसी डेवलपर का टाइम बच जाता है. अगर कुछ कच्चा पक्का कोड भी मिल गया तो उसको रिफाइन करके यूज़ कर लो, राइट? और कोडिंग का क्या, आप अपने कोड में मिक्स कर लो. अगर चल गया तो थम्स अप, नहीं चला तो वापस सोचो. ऐसे थोड़ी ना कि रिलीज करना है. तो आप AI से कोड लिखवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत सारे ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाती है, राइट? तो आपको कोड करने की ज़रूरत ही नहीं है. बट व्हेन यू ट्राई कस्टमाइज देम, यू आर स्टक, क्योंकि आपको कोडिंग नहीं आती. तो एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू यूज प्री बिल्ड प्रोडक्ट्स, तो कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं. द मोमेंट यू ट्राई टू कस्टमाइज, यू गेट स्टक. तो स्टार्टअप्स तो डेफिनेटली बिना कोडिंग के लॉन्च हो सकते हैं, क्योंकि भर भर के टेम्पलेट्स पड़े हैं. बट डे यू से कि नहीं, अभी मुझे अपने हिसाब से एक अच्छी साइट बनानी है, अच्छा ऐप बनाना है, देन यू विल हैव टू हायर एक्सपीरियंस पीपल एंड गेट वर्क डन. टिल देन योर गाड़ी से चल सकती है. हाँ, ओके, या समझा. मतलब आपको क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सबसे बड़ा मिथ क्या है मार्केट में? About clients, about new joinees, about agencies, about viewers, किसके बारे में बात करें? लेट्स से कि एक कंज्यूमर क्या सोचता है, किस तरह, अब जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है मार्केटिंग के बारे में या एकदम नहीं है, तो एक न्यू कमर के मिथ्स क्या है? न्यू कमर के हिसाब से बता दो. या आप, मैं अगर एक ब्रांड हूँ और मैं सोचना चाह रहा हूँ कि कंज्यूमर के दिमाग में क्या चल रहा है, एंड जनरली ब्रांड्स थिंक कि हाँ ये चल रहा होगा, बट एक्चुअली में वैसा नहीं होता है. सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ब्रांड एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ न्यू कमर और हु इज ट्राइंग टू स्टडी, दोनों को एक एक करके देखते हैं. हाँ. चलो न्यू कमर से मिलते हैं. हाँ. न्यू कमर को लगता है कि मैं इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेता हूँ, मैं अच्छा लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ, मैं स्ट्रेटेजिकली साउंड हूँ, राइट? मैं रील्स अच्छे खासे बना लेता, मैं कैनवा आता है मुझे, फोटोशॉप आता है मुझे, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. 100% आप कर सकते हो, लेकिन आप वो 1-2 साल तक करोगे, उसके बाद क्या, राइट?
उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी में जाना ही होगा, आपको एड्स कैसे चलते हैं वो समझना ही होगा, आपको डेटा कैसे रिफाइन करना है और यूज़ करना है वो समझना ही होगा, राइट? तो ये मिथ है कि अगर मैं क्रिएटिव हूँ तो मेरे 10-15 साल निकल जाएंगे, वो वैसे नहीं होता. आपको यू विल हैव टू कीप अपस्किलिंग. If you're creative, yes, digital marketing is made for you, but that cannot be your only USP. You will have to add other skills to yourself also. You can be a specialist, you can be a campaign planner, you can be a creative strategist. बट आप जब एक एजेंसी में जाके बोलते हो कि मुझे क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट बनना है, तो एजेंसी बोलेगा नहीं, पहले आप सोशल मीडिया मार्केटर बनो, पोस्ट बनाओ, फिर 2-3 साल बाद देखेंगे आपको क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट बनाना है कि नहीं बनाना है, राइट? तो आप पहले 3 साल तो वही करोगे. फिर जब एजेंसी को लगे ओ इसको होलिस्टिक ब्रांड स्ट्रैटेजी समझ में आती है, ब्रांड को कैसे बात करनी है वो समझ में आता है, तब जाके आप एक स्टेप अप लोगे लाइफ में. सो द फर्स्ट मिथ आई थिंक फ्रॉम अ फ्रेशर पर्सपेक्टिव इज कि अगर मैं क्रिएटिव हूँ तो मेरी गाड़ी चल जाएगी, स्टार्ट होगी लेकिन ज़्यादा देर नहीं चलेगी. तो यू नीड टू कीप अपस्किलिंग, दैट इज वन थिंग. सेकेंड इज डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स हैव स्केयर्ड पीपल के बहुत टेक्निकल है, SEO बहुत टेक्निकल है, एड्स बहुत टेक्निकल है, मीडिया में इतने सारे जार्गन हैं, सबने इतना मतलब भयंकर बना के रखा है डिजिटल मार्केटिंग को दैट पीपल आर स्केयर्ड. नाउ आई लुक एट इट दिस वे. आप जब जूनियर KG में आपको ABCD आप जब सीखते हो तो ABCD सीखते हो, फिर वर्ड सीखते हो, फिर सेंटेंसेस सीखते हो, फिर आप ऐसे लिखोगे, फिर आप पोइट्री लिखोगे. अगर कोई बोले पोइट्री लिखना टफ है, ऑफकोर्स टफ है, बट ABCD तो सीख सकते हो. तो सबको पहले लेट्स गेट दी ABCD क्लियर ऑफ एवरीबडी. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड एजेंसी जिनका ABCD क्लियर नहीं है, उनको पोइट्री लिखनी है. तो वो वैसे नहीं होता. You have to upskill, you have to keep acquiring knowledge. Yes, SEO is technical. Yes, Google ads are tough. Yes, media में jargons है. Yes, there is maths involved. But पहले fundamentals clear कर लो. And then give yourself at least 5-6 years. And be curious, keep upskilling. Keep proving to your manager कि मैं ज़्यादा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. I can take on more responsibility. And climb up the ladder. सब कुछ day 1 पे नहीं होगा. Right? When I used to work at an institute, educational institute, हर स्टूडेंट को आके बोलता था सर एनालिटिक्स में मज़ा आया, मुझे एनालिटिक्स में जॉब चाहिए. अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू कमर टू गेट अ जॉब इन एनालिटिक्स, क्योंकि डेटा को अप्रिशिएट करने के लिए मैच्योरिटी चाहिए जो आपको डे 1 में नहीं आएगी, या मीडिया प्लानिंग के लिए मैच्योरिटी चाहिए जो डे 1 पे नहीं आएगी. सो यू विल हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी, वर्क फॉर 3-4 years, कीप अपस्किलिंग, कीप ग्रोइंग. योर एंड गेम शुड बी टू क्लाइम अप. वही नहीं कर सकते, बट डे 1 से नहीं होगा. तो दैट्स द बिगेस्ट कि आपको सब सीख तो लोगे आप, लेकिन ऊपर से सीखोगे. थोड़ा एक्सपीरियंस लो और अपस्किल करो, एक्सपीरियंस लो और अपस्किल करो, तब जाके क्लाइंब होगा. इफ़ यू ट्राई राइट पोएट्री ऑन डे 1, प्रॉब्लम है, नहीं होगा. ऐसे नहीं होना भी नहीं चाहिए. तो एंड ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव से क्या है मिथ? ब्रांड के पर्सपेक्टिव से मिथ, नाउ बिकॉज आई हैव बीन वेरी क्लोजली इन्वॉल्व्ड विद से SEO एड्स, लॉट ऑफ ब्रांड्स फील कि मैंने अगर 2 लाख लगा दिए और मुझे अगर 10 लाख का रेवेन्यू आ रहा है, तो अगर मैं 4 लाख लगा लूँ तो मुझे 20 लाख का रेवेन्यू आएगा. तो उनको लगता है कि ये एक्सपोटेंशियली जितना पैसे लगाऊँ उतना ज़्यादा रेवेन्यू आते रहेगा. बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि दुनिया में इतने ही लोग हैं, आपके टारगेट ऑडियंस में इतने ही लोग हैं. जैसे ही आपका बजट बहुत लार्ज हो जाएगा, यू कांट एक्सपोटेंशियली कीप इंक्रीजिंग द बजट एंड गेट द सेम प्रोपोर्शनेट रिजल्ट, क्योंकि लोग ही खत्म हो गए. तो अभी उन लोगों को अगर आपको नए फिशेस कैच करने तो पहले अवेयर करना होगा. तो जोमेटो के मीम्स, राइट? तो अगर आपको मार्केट इंक्रीज करना है तो पहले अवेयरनेस पे लगाओ, फिर जाके मार्केट इंक्रीज होगा, फिर सबको कस्टमर्स बनाओ. अगर आप सोचोगे कि मैं फटाफट कस्टमर्स ही बनाऊं, तो हाँ, पहले 1, 2, 10, 25 लाख बहुत ROI अच्छा आएगा. उसके बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग स्टक कि अरे जो पहले मेरे कैंपेन्स का ROI आ रहा था अभी नहीं आ रहा है, बिकॉज योर मार्केट इज सैचुरेटेड. नाउ आइदर यू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग द मार्केट, या फिर आप अपने कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर खाना स्टार्ट कर दो, राइट? आप उनके नाम पे एड्स रन करो, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बनाओ. या फिर एग्जाम्पल की तरह बताओ एक बार आप. एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो समझो मेरा एक प्रोडक्ट है जो अभी नया लॉन्च हुआ है, राइट? जैसे कि वाइट हैट जूनियर ने कोडिंग फॉर किड्स लॉन्च किया.
अभी तब तक बच्चे अपने हॉलीडेज में क्या करते थे, डांस सीखते थे, सिंगिंग सीखते थे, क्राफ्ट सीखते थे, कोई कोडिंग नहीं सीख रहा था। तो अगर उनको मार्केट बनाना है तो उनको अवेयर करना होगा कि ऐसे भी होता है, या फिर उनको क्राफ्ट वाले से थोड़ा शेयर लेना होगा, सिंगिंग वाले से थोड़ा शेयर लेना होगा, डांस वाले से थोड़ा शेयर लेना होगा। तो उन लोगों ने सोचा चलो वो कैटेगरीज भी बना लेते हैं अपने साइड पे कि हम इनके भी कोर्सेज देते हैं। तो जब बच्चा उसके लिए एनरोल होगा तो कोडिंग के लिए भी एनरोल हो जाएगा। तो उन्होंने वैसे सोचना स्टार्ट किया। मेक सेंस? तो व्हेन यू लॉन्च यू शुड सी कि कितने फिशेस ऑलरेडी है तैयार मेरे प्रोडक्ट के लिए और कितना बजट चाहिए उसके लिए। फिर एक बार वो फिशेस कैच हो गए, देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ग्रो द मार्केट, वरना फिर ROI विल नेवर मेक सेंस फॉर यू। मार्केट सैचुरेट बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो एक मिथ है कि मैं पैसा जितना ज़्यादा लगाऊंगा उतना रिजल्ट ज़्यादा आएगा। वैसे नहीं होता। यू विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग द मार्केट। लेकिन एक चीज़ अभी जैसे आपने व्हाइट हेड जूनियर बोला ना, तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ इन्होंने शाहरुख खान को लाया था ऐड करने के लिए। करेक्ट। ठीक। तो आई थिंक व्हेन दे आर ब्रिंगिंग समवन हु हैज़ अ स्टैचर, लाइक इतना बड़ा स्टैचर है, तो यही है कि हाँ एक ट्रस्ट बिल्ड करना है कि हाँ मुझे मतलब शाहरुख खान इज देयर, मे बी सम, मतलब ये अच्छा ब्रांड होगा। करेक्ट। बहुत सारे सेलिब्रिटी, ऋतिक था, शाहरुख था, आई डोंट नो, कुछ 3-4 और सेलिब्रिटीज थे जिनके बच्चे थे। आई थिंक नीरज चोपड़ा को भी ले आए थे ये लोग। फारा खान थी, जिनके भी बच्चे थे, सब आ गए थे। तो लॉजिकली दैट स्टेप्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि अगर इनके बच्चे सीख रहे हैं तो अच्छा ही होगा, राइट? तो अभी थिंक ऑफ इट, अवेयरनेस हो गया क्योंकि सेलिब्रिटी है, उनके फॉलोइंग है। एजुकेशन हो गया क्योंकि ऐड में बता रहे हैं क्या होता है। ट्रस्ट बिल्ड हो गया, अभी सिर्फ एक्शन बाकी है। तो पूरा जर्नी, कंज्यूमर जर्नी एक शॉट में खत्म हो गया, राइट? तो उनका स्ट्रैटेजी वो था। अभी व्हाइट हैट जूनियर को जो भी हुआ बाद में वो हुआ, वो अलग प्रॉब्लम है। बट जब लॉन्च हुए तो उनका स्ट्रैटेजी बहुत साउंड था कि हमें ऐसे पॉपुलर फेसेस लेने हैं जो अपने साथ बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग लाते हैं। तो अवेयरनेस अपने आप हो जाएगा। उनके मुंह से जो लिखेगा वो एडुकेटिव होगा, तो एजुकेशन भी हो जाएगा। वो ट्रस्टेबल है तो ट्रस्ट भी हो जाएगा। अभी बचा सेल्स, वो हम कॉल कर करके लीज ला के सेल भी करवा लेंगे। तो उनका स्ट्रैटेजी वो था। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दे ग्रू द मार्केट, दे टुक अप द चैलेंज कि हमें मार्केट बनाना है और ग्रो भी करना है। सेम कैन बी सेड अबाउट बायजूस। टेल मी मोर। स्ट्रेटजीज वाइज, ये जैसे जैसे अब बीच में मेसी को ले आए, हाँ ठीक, और उसके पहले बायजूस में भी थे, शाहरुख खान को भी लाया बायजूस ने। तो जो इंस्टीट्यूट को लगता है या जो ब्रांड को लगता है कि अब मैं आई हैव बिकम लार्ज, अमूल जैसे कि अभी आई हैव टेकन ओवर द मार्केट, सब जानते हैं, लेकिन यंगर जनरेशन को अगर मुझे अपील करना है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। तो अमूल भी फिर वैसे, या फिर इंडिया एग्जॉस्ट हो चुका है, मुझे ओवरसीज मार्केट लाना होगा। तो ब्रांड्स हैव टू स्टार्ट थिंकिंग दैट वे कि एक बार मार्केट सैचुरेट हो जाए तो और पैसा लगाने से ज़्यादा ROI नहीं आएगा। ROI तब आएगा जब मार्केट ग्रो होगा, राइट? तो आई रिसेंटली हर्ड अबाउट अमूल लॉन्चिंग समथिंग इन UK, अमूल दूध लॉन्चिंग इन UK। तो वेरी इंटरेस्टिंग, करो, राइट? तो यू हैव टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग द मार्केट ऑल्सो। तो ये ब्रांड्स के मन में मिट रहता है कि अगर मैं अपने एजेंसी को पैसा दे दूँ तो एजेंसी ऐसे पैसा स्पेंड करेगी और वहाँ रिजल्ट्स आ जाएंगे। वो होगा 1-2 साल के लिए होगा, उसके बाद बहुत टफ है, नहीं होता है। यू हैव टू सस्टेन नहीं होता है, सस्टेनेंस के लिए स्ट्रेटजीज चाहिए। करेक्ट, ओके। फिर पूरा फनल पे काम करना होगा। लाइक इमेजिन अ फनल, अवेयरनेस सबसे ब्रॉड है, कन्वर्जन सबसे नैरो है, ठीक। तो अवेयरनेस अगर हम ब्रॉड नहीं करेंगे तो कन्वर्जन कहाँ से ग्रो होगा? एक ट्रायंगल है, तो अगर हमें कन्वर्जन को ब्रॉड करना है तो अवेयरनेस को भी ब्रॉड करना होगा। सो अभी मेरे दिमाग में आया, जैसे आपने ये सारे बॉक्सेस टिक कर लिए कि हाँ हमने सही स्ट्रेटजी के साथ अवेयरनेस फैला दी एंड वी हैव हमें अटेंशन मिल गया है ब्रांड्स का। सो व्हाइट हेड जूनियर हो गया, बायजूस हो गया, तो इन दोनों ब्रांड्स को लेके जो हुआ है उनके साथ एज अ ब्रांड, मतलब वो जो प्रोवाइड करते थे वो उनका एम्प्लॉयज़ के साथ हुआ, या जो भी उनका कस्टमर्स थे जो सेटिस्फाइड नहीं थे, जब वो देखते कि यार जो प्रॉमिस किया गया था, जो हमें ट्रस्ट बेचा गया था, और जो हमें मिल रहा है, दोनों में कितना अंतर है, एंड दैट मेक्स अ कंज्यूमर, लेट्स से मैं अगर पार्ट हूँ उसका, तो मेरा ट्रस्ट जाएगा उस ब्रांड पे से।
एंड उसके बाद अगेन इफ आई एम सीइंग एग्जांपल्स ऑफ दैट हैपनिंग विद अदर ब्रांड्स एज वेल, Yeah. मैं एट फर्स्ट प्लेस एज अ कंज्यूमर बिलीव ही नहीं करना चाहूँगा, अरे यार ये इनका तो बस बेचने का तरीका है, Correct. अपने ये मार्केटिंग कर रहे हैं। अब स्टार्स का भी क्या है, इनको इतना करोड़ रुपए दो वो तो आके झूठ बोल देंगे कि ऐसा आलिया भट्ट तो खुद तो चिया सीड खाएगी बट वो फ्रूटी का क्या कहते हैं ऐड करेगी, खुद तो ये लोग लेते नहीं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। विमल का एग्जाम्पल हो गया, कई सारे सेलिब्रिटीज़ का लोग लेते हैं। सो घूम फिर के हमारा वो ट्रस्ट अब मेरे को नहीं लगता उतना है जितना पहले था। सो एट फर्स्ट प्लेस सी अगर मैं एज अ ब्रांड डिजिटल मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहा हूँ एंड इफ आई नो कि हाँ यार लोगों का ट्रस्ट जा चुका है, देयर इज नो पॉइंट गेटिंग दिस सेलिब्रिटी ऑन, एट द एंड ऑफ द डे अगेन आवर प्रोडक्ट वुड ओनली वर्क। सो वो मतलब वो गैप कैसे ब्रिज करे कि हाँ हमने ये सब प्रॉमिस किया बट व्हाट वी डिड वाज एथिकली रॉन्ग। राइट. तो जब सबको पता चल रहा है एज कंज्यूमर्स, तो हमारे लिए भी मुश्किल है और एक ब्रांड के लिए भी मुश्किल है मतलब कन्वर्जन करने में। बिल्कुल. सो वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट करती है एक ब्रांड? I guess when you have a goose that lays golden eggs, हमें गोल्डन एग्स हर रोज चाहिए, फिर वो गूस को मार डाल के भी गोल्डन एग्स निकालेंगे, तो वैसे चल रहा है। हमें पता है डिजिटल मार्केटिंग चलता है, लेकिन हमें पेशेंस नहीं है। तो ब्रांड्स ने मिसयूज़ किया है डिजिटल मार्केटिंग और फॉल्स प्रोमिसेस किए, एग्जैजरेट किया है। बट अगर इसको सॉल्व करना है, सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है, तो एक बहुत सिंपल स्टेप है। आपकी जो प्रोडक्ट टीम है, आपकी मार्केटिंग टीम है और आपकी सेल्स टीम है, प्रोडक्ट टीम, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, ये तीनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। अगर मार्केटिंग वाला कुछ प्रॉमिस कर रहा है तो प्रोडक्ट में वो है कि नहीं, या प्रोडक्ट में वो बन सकता है कि नहीं। अगर मार्केटिंग वाले को कुछ फीडबैक मिल रहा है तो क्या वो प्रोडक्ट में जा सकता है कि नहीं। अगर सेल्स वाला कुछ प्रॉमिस कर रहा है तो वो प्रोडक्ट में है कि नहीं। अगर ये तीनों सिंक में हो, अगर तीनों एक ही लैंग्वेज बात करें, सी दिस इज अज्यूमिंग कि तीनों एक पेज पे नहीं है। सी इफ यू आर डेयर टू स्कैम एंड इफ यू आर डेयर टू से लाइज, तो फिर तो कोई भगवान ही आपको बचाए। बट लेट्स अज्यूम कि इतना प्रॉब्लम्स है एक कॉर्पोरेट में, इतना लार्ज हो चुका है, 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, कौन किससे बात करेगा। आपको टाउन हॉल रखना पड़ता है बताने के लिए कि ओ अपने हमारे प्रोडक्ट में ये नया फीचर लॉन्च हुआ, राइट। इतना बड़ा टीम हो जाता है, तो कैसे मैनेज करें। तो इफ़ देयर आर सिस्टमैटिक मीटिंग्स बिटवीन प्रोडक्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड ऑल ऑफ देम ऑन द सेम पेज, तो एटलीस्ट whoever has their heart at the right place, वो तो ऐसे मिस्टेक्स नहीं करेंगे। जिनका हार्ट राइट प्लेस पे नहीं है उनको अभी छोड़ दो, उनको साइड पे रखो, उनका कुछ नहीं कर सकते, राइट। बट आई थिंक दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम कि टीम्स बहुत लार्ज हो चुके हैं और वो कम्युनिकेट नहीं करते। लाइक बहुत सारे ब्रांड्स के पास सेल्स टीम कुछ 200, 300, 500 लोगों की है। अभी हर सेल्स पर्सन को ट्रेन करना कि ये प्रोडक्ट के फीचर्स है, ये जाके बोलो। सेल्स कब रिप्रेजेंटेटिव क्या सोचेगा कि मुझे टारगेट मीट करना है, तो अगर मुझे वो टारगेट मीट करने के लिए अगर मैं ऐसे बोल दूँ तो मुझे सेल मिल जाएगा, भले वो फीचर हो ना हो प्रोडक्ट में। तो वैसे नहीं होना चाहिए। इफ़ ब्रांड्स स्टार्ट गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू देयर सेल्स टीम कि ये फीचर है, ये यूनिक है, हमारे कॉम्पिटिशन से डिफरेंट है, एंड दिस इज़ वाई आवर प्राइसिंग इज़ डिफरेंट, ये अगर ट्रेनिंग मिल जाए, देन सेल्स डज नॉट नीड टू ब्लफ, मार्केटिंग डज नॉट नीड टू एग्जैजरेट, प्रोडक्ट विल कीप गेटिंग फीडबैक फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग। तो एक अगर तीनों साथ में काम करें तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। अगर सॉल्व करनी हो तो, नहीं करनी हो तो फिर भगवान बचाए। सो आई फील अगर ब्रांड सिस्टमैटिकली ये करे तो ट्रस्ट बहुत, जितना जल्दी ट्रस्ट गया है उतना जल्दी वापस आ जाएगा। ह्यूमन बींग्स आर वेरी फॉरगिविंग। आप उनको 50 बार उल्लू बनाओ, वो 51 टाइम भी उल्लू बन जाएंगे। बट पहले अगर 100 लोग उल्लू बन रहे थे, अभी 90 बनेंगे, फिर 80 बनेंगे, कम होते जाएगा। बट जैसे ही आप कुछ अच्छा करो, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो, 100 के 100 वापस आ जाएंगे। बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट टू ट्रस्ट पीपल हु आर जेन्युइन, राइट। वी ऑल्सो नीड द प्रोडक्ट, इट्स नॉट दैट वी डोंट नीड अ प्रोडक्ट। तो अगर जैसे ही एक प्रूफ मिल जाए कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, लोग ऑटोमेटिकली वापस आ जाएंगे। तो दैट्स द वे आई थिंक। या सर, ये अभी आया मेरे दिमाग में, एफिलिएट मार्केटिंग को लेके बहुत ज़्यादा चलता है यार, ये स्कैम है यार। MLMs, क्या फुल फॉर्म, आई एम फॉरगेटिंग, MLMs समथिंग, कि आप इनको बेचो एंड देन विल गिव यू सम कमीशन, और आप 4 लोग को लाओ तो इतना मिलेगा, और 5 लोग को लाओ तो इतना मिलेगा। तो अगेन उसको टर्म किया जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे जितना मैं एफिलिएट मार्केटिंग को जानता था एक पॉइंट तक, फिर मेरे को मालूम चला कि लेट्स से एफिलिएट लिंक्स हमें मिलते हैं एज क्रिएटर्स, कि हाँ
सपोज यूडेमी है, यूडेमी के कोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. इफ़ यू बाय द कोर्स फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आई गेट सम सॉर्ट ऑफ कमीशन, उतना परसेंट कि हाँ मुझे मिलेगा. बट एफिलिएट मार्केटिंग का एक चीज़ ये है MLMs का कि कोई भी आप ऐसे बोलेंगे हाँ ये कोर्स है, आप कोर्स ले लो, एंड देन जितनों को आप कनेक्ट करोगे विल गिव यू सर्टेन % ऑफ, एंड देन दैट इज टर्म्ड अ स्कैम. उसको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है कि लोगों को बेचा जा रहा है, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, एंड जो बस टॉप पे बैठा है वो पैसा कमा रहा है और वो भाग जा रहा है. राइट. सो वो क्या कैसे बोलूँ, मतलब एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग क्या है एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज, मतलब ये स्कैम जो है हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दैट. करेक्ट. तो ये जो स्कैम है वो अफिलिएट मार्केटिंग का ही बच्चा है, बट हाँ. पूरा का पूरा अफिलिएट मार्केटिंग खराब नहीं है. अच्छा. जैसे अमेजोन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं वो प्रोडक्ट्स मेरे ब्लॉग पे ऐड करूँ और मेरे ब्लॉग के थ्रू कोई वो अमेजोन का प्रोडक्ट खरीदे तो अमेजोन मुझे किकबैक देगा. उसके लिए मेरा ब्लॉग, पहले मेरे ब्लॉग पे कोई आना चाहिए, वो तो उतना पॉपुलर तो हो, मुझे उसको व्हाट्सएप पे प्रमोट करना होगा, SEO करना होगा, जो भी करो, ट्रैफिक आएगा, फिर वो ट्रस्ट करेगा. अभी मैं अगर वो प्रोडक्ट को एग्जैजरेट करके उसके अराउंड कुछ USPs ऐसे लिखूँ जो वो प्रोडक्ट में है ही नहीं, वो बेचारा अमेजोन पे जाएगा, खरीद लेगा, मुझे गाली देगा बाद में, तो वो स्कैम हो गया. बट अदरवाइज अफिलिएट मार्केटिंग इज अ कंप्लीट लेजिट वे ऑफ वर्किंग, राइट. आई डोंट नो विच वाज द utensils, plastic utensils brands. It was very popular amongst women. They used to keep selling Tupperware था या डब्बे, हाँ, बॉटल्स, yes, हाँ yes. टपरवेयर. हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहा है कि अगर आप अच्छे से सेल करोगे तो आपको कमीशन मिलेगा, आप दूसरे 10 लोगों को लेके आओ, वो भी सेल करेंगे. तो ये कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली लेजिट है. हाँ. और ह्यूमन बींग्स वांट टू मेक अ लिटिल एडिशनल इनकम ऑन द साइड. हाँ. तो वो तो हमेशा एकदम अट्रैक्टिव रहेगा ही, बट पीपल उसको मिसयूज किया जाता इसको है. मिसयूज किया जा रहा है. तो कोई मतलब ये कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, लेकिन उसको मिसयूज किया जा रहा है. अभी उसका वापस कुछ नहीं कर सकते. बट इफ़ यू वांट टू टेक अप अफिलिएट मार्केटिंग सीरियसली, राइट, फॉर एग्जांपल अगर फ्लिपकार्ट के साथ ज्वाइन कर लो, अमेजोन के साथ ज्वाइन कर लो, या आपके पास ईमेल आईडीज़ का डेटाबेस है और आप एक नेटवर्क बना लो जहाँ पे ब्रांड्स आपको बोले कि मैं आपको पैसा लेता हूँ, आप अपनी ईमेल डेटाबेस को ईमेलर भेजो, वहाँ से कोई अगर परचेज करेगा तो मैं आपको किकबैक दूंगा. ये सब बहुत लेजिट तरीके हैं, राइट. तो जैसे कोई इन्फ्लुएंसर था, अगर वो इन्फ्लुएंसर के साइट के थ्रू कोई कॉस्ट खरीदेगा तो उसको किकबैक मिलेगा. अभी वो इन्फ्लुएंसर जेन्युइन है, हाँ. उसके यहाँ ट्रैफिक आ रहा है, वो जेन्युइन है, कॉस्ट खरीदने वाले खुश हैं, मेरा भी काम हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अफिलिएट मार्केटिंग इज गुड, बट व्हेन यू ओवर प्रॉमिस, राइट, व्हेन पीपल स्टार्ट लाइंग टू सेल, तो वहाँ फिर ग्रे एरिया है. बट उसका भी क्या कर सकते हैं, वो तो ग्रे एरिया हर स्टेज पे रहता है लाइफ में. सोशल मीडिया तो पूरा ही ग्रे है, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते. हाँ. तो जैसे अब मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड मेरे पास एक ही क्वेश्चन है. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन इटसेल्फ इज़ लाइक, हाँ, ब्रांड्स और क्रिएटर्स के बीच में एक बिचौलिया है. वो बिचौलिए से बात करेंगे ब्रांड्स, वो बिचौलिया इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट करेगा, एंड देन वो कमीशन पाएगा ब्रांड से, एंड देन मनी वुड बी गिवन टू द इन्फ्लुएंसर, राइट. तो मी एज समवन हु इज़ कंज्यूमिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, एक तो हो गया कि मैं एक क्रिएटर को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ. लेट्स से मैं भुवन बाम का फैन बॉय हूँ, ठीक है. अब मैं भुवन बाम का वीडियो देख रहा हूँ एंड ही इज़ क्या कहते हैं, वो एक ऐड कर रहा है लेट्स से प्रिंगल्स का, आई विल गो बाय प्रिंगल्स, ठीक. मैं तो एक फ़ैन बॉय होगा तो मेरा एक अलग है, बट एज अ कंज्यूमर मुझे किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए कि मतलब 2-3, जैसे एक मैं क्रिएटर हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे 1000 फॉलोअर्स भी नहीं है, ठीक. एक क्रिएटर्स होंगे 50-60 हज़ार 100K के अराउंड होंगे, एक होंगे जो मिलियंस में होंगे. सो अगर ये सारे क्रिएटर्स कोई भी ऐड कर रहे हैं तो एक कंज्यूमर को किस पे सबसे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए कि हाँ, इफ़ दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट दिस ब्रांड, वी शुड बाय इट एंड वी कैन बाय इट, वी कैन ट्रस्ट देम. सो इफ आई हैड टू सजेस्ट कि किस इन्फ्लुएंसर को ट्रस्ट करना चाहिए, पहले तो आप उसका कंटेंट फॉलो करो. व्हेन यू फॉलो दैट पर्सन फॉर 3-4 मंथ्स कंसिस्टेंटली, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना बेचू है और कितना जेन्युइन है. अगर वो हर महीने दूसरे ब्रांड को बेच रहा है तो प्रॉब्लम है. अगर वो खुद का कंटेंट पे फोकस कर रहा है
और ब्रांड का कंटेंट सिर्फ वो यूज़ कर रहा है अपने कंटेंट को एनहांस करने के लिए, तो कंप्लीटली लेजिट है, सबको सर्वाइव करना है, राइट? दैट इज कंप्लीटली फाइन. So I'll give you an example. There's this guy called Zarwan Bancha. Okay. Zarwan Bancha. I hope Okay. I've got the name right. उसने पार्ले की फैक्ट्री से जब वो पास हो रहा था तो उसने बोला कि अगर मैं पार्ले की हाँ, के सीईओ yeah, को क्या बोलो, AG OG पार्ले जी, हाँ, राइट? हाँ. और पार्ले ने उसको कोई पैसे नहीं दिए, हाँ, लेकिन हाँ. वो ट्वीट इतना वायरल गया, हाँ, लोग पागलों की तरह शेयर करने लगे, हाँ हाँ हाँ. राइट? अचानक जरवान बंशा बहुत रेलेवेंट हो गया, सब हाँ. उसके बारे में बात करने लगे. हाँ फिर उसके जस्ट पहले आई थिंक लेज ने उसके साथ कुछ किया था. हाँ, Lay's वो या कोई- लेस को बोल रहा है, लेस क्या इतना हवा भरा है इसमें, ये सब. हाँ, ठीक तो ठीक ठीक. उसने ब्रांड यूज किया लेकिन अपने मन से किया, हाँ right? He piggybacked on a brand, but he used it to create quirky content. He was not selling anybody. हम्म, People started following it. Now tomorrow, if he starts selling a brand, people will look at him suspiciously. But if they feel no, he is now loyal to the brand, they will still trust him. तो हम्म, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए चैलेंज ये है कि पहले उनका फॉलोअर बेस बने, हम्म, फिर ऑब्वियसली वो मोनेटाइज करने की कोशिश करेंगे, वरना आप फॉलोअर बेस क्यों बनाओगे, राइट? Yeah. वो मोनेटाइज तो करेंगे, लेकिन वो इतने सिंसियरिटी से मोनेटाइज कर रहे हैं दैट यू नीड टू वॉच बाय फॉलोइंग द इन्फ्लुएंसर, राइट? तो ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस के पास 50% फेक फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के पास 50% फेक फॉलोअर्स हैं. तो फेक फॉलोअर्स तो अभी अपने सिस्टम का प्रॉब्लम है, उसका कुछ नहीं कर सकते, राइट? अभी सुनने में आया था कि इंस्टाग्राम हर साल बहुत सारे अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स बंद कर देता है, बैन करता है. तो है फेक कंटेंट, फेक लीड्स, फेक फॉलोअर्स, ये सब प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में. बट देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स आल्सो व्हिच यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इफ यू आर कंसिस्टेंटली following someone and seeing what kind of patterns they draw. Yeah. आपको अगर as someone who is into teaching, who has a lot of experience, अगर लोगों को बोलना हो डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग इन जनरल के बारे में कि यार देखो, दिस फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इज़ द फ्यूचर, हाँ. या आपको ये तो 100% ट्राई आउट करना चाहिए, व्हाट वुड दैट बी? See, as I said, ABCD सीख लो, फिर हाँ. पोएट्री बाद में लिखेंगे. मैं आपको एक पोएट्री का एग्जांपल देता हूँ, ठीक. राइट? जो बच्चों को बहुत मज़ा आता है सीखने में, बट दे मे नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट ऑन डे वन. जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स, CRM टूल्स, राइट? रीमार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है, CRM के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो थोड़े एडवांस है, जो आप डे वन पे नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, बट आपको जानना ज़रूरी है, राइट? CRM में क्या होता है कि कोई लीड जब आती है सिस्टम में, तो वो लीड डे वन पे कन्वर्ट नहीं होती, आपको उसको नर्चर करना पड़ता है. शायद वो लीड भी ना हो, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी ना हो, सिर्फ वो इंसान वेबसाइट पे आया, उसने आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं दिया है, फिर भी आप उसको रीमार्केट कर सकते हो, आप उसको चेस कर सकते हो, नोटिफिकेशन भेज सकते हो, कुछ तो कर सकते हो, राइट? तो ऐसे टूल्स बने हुए हैं, CRM टूल्स हैं, मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स हैं, जो एक यूज़र को टारगेट करते हैं और चेस करते हैं जब तक वो कन्वर्ट ना करे. भले वो 1 महीना लगाए कन्वर्ट करने में, 2 महीना लगाए, 3 महीना लगाए. कोई प्रॉपर्टी हो तो 6 महीना भी लग सकता है, कोई एजुकेशनल कॉस्ट हो तो 1 महीना भी लग सकता है, ज्वेलरी हो तो 15 दिन भी लग सकते हैं, राइट? तो जब तक वो यूज़र रेडी ना हो, उसको चेस करो, फिर उसको चेस करना कम कर दो या छोड़ दो. तो ये ऑटोमेशन टूल्स है. आई थिंक दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग, जहाँ पे आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे, पब्लिक को अपने साइट तक लेके आओगे, उसके बाद एक टूल टेक ओवर करेगा जो उनको लॉजिकली चेस करेगा. सॉर्ट ऑफ एन AI. करेक्ट. AI बोल सकते हैं, मशीन लर्निंग AI बोल सकते हो, हाँ. कि वो उसको लॉजिकली चेस करे, उसको जो, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया, नई शॉप किया, तो वो आपको चेस करेगा कि आपका प्रोडक्ट अभी भी है, एक दूसरा इंसान XYZ लोकेशन से भी ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वो खरीद लेगा, आप जल्दी खरीद लो, राइट? तो ये मशीन ने देखा कि कोई और इंसान भी देख रहा है इस प्रोडक्ट को, आई शुड अलर्ट यू कि आपको खरीदना है तो अभी खरीद लो, कल नहीं रहेगा ये प्रोडक्ट. अभी बहुत सारे ब्रांड्स इसको फेक करते हैं, जैसे आउट ऑफ स्टॉक. हाँ, वो फेक भी होता है, रियल भी होता है, बट आई थिंक रियल जो है उसमें सही मज़ा है कि बस इतने ही क्वांटिटीज़ बाकी है, या इतने लोग ये प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं. When AI starts smartly chasing people with correct information, that is the best form of marketing. क्योंकि तब इंसान को इतना मगजमारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली marketing will keep happening. I think that concept of marketing is very important, but that is the last leg.
पूरा अवेयरनेस एजुकेशन सब हो गया, फिर जब सेल की बारी आती है तब वो आता है। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना सेल होता नहीं है, तो जो मेहनत ऊपर की वो फायदा नहीं होती उसकी। ओके, सो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बात हो गई। नाउ विल डू थम मज़ेदार थिंग, मतलब थोड़ा नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल, ठीक, बताओ। सो लेट्स टॉक अबाउट योर ओरिगेमी स्किल्स। माय ओरिगेमी स्किल्स, अभी ओरिगेमी स्किल्स मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मुझे ओरिगेमी करने में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है और मज़ा आता है, और मैं पकड़ के जो भी मुझे मिलता है उससे भी ओरिगेमी करवाता हूँ, भले ही वो 50 साल का कॉर्पोरेट हो या 18 साल का स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सबको ओरिगेमी करना चाहिए। एंड आई एम नॉट लाइंग, एवरीबडी एंजॉयज इट। इफ इट इज़ फॉर 15 मिनट्स सबको अच्छा लगता है, इफ इट इज़ फॉर 2 आवर्स कुछ लोगों को जान पे आता है कि अरे नहीं, आई एम नॉट गुड एट दिस, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद नहीं है, मुझे दूर रखो इससे। लेकिन 10-15 मिनट के लिए हर कोई अच्छे से कर लेता है। एंड आई विल टेल यू द रियल रीज़न व्हाई आई मेक पीपल डू ओरिगेमी, क्योंकि ये जो 15 मिनट की ब्रेक है जहाँ पे आपका माइंड स्विच ऑफ तो हो रहा है काम से, लेकिन फोकस कर रहा है पेपर पे, तो माइंड स्विच ऑफ नहीं हुआ, कुछ तो कर रहा है माइंड, लेकिन जो स्ट्रेस है उसको भूल जा रहा है। दिस ब्रेक इज वेरी वैल्यूएबल एंड दैट्स व्हाई ब्रेक और शिफ्ट, you can call it a shift also, correct? So you are not making someone laugh unnecessarily, dance, you are not taking their emotional levels very high, you are not making them sad, but mind फिर भी चालू है और आप stable mood में रह रहे हो और alert रह रहे हो। I've noticed जो लोग origami करते हैं in the middle of the class और जब break के बाद वापस आते हैं, they are even more focused. Normally break के बाद focus चला जाता है, तो अगर मैं ब्रेक के बाद थोड़ा ओरिगेमी कर लो तो फोकस वापस आ जाता है, क्योंकि ब्रेन फिर भी चालू है। तो आई रियली एंजॉय ओरिगेमी, आई हैव गॉट गुड फीडबैक कि सबको मज़ा भी आता है। आई डोंट नो, मुझे खुश करने के लिए बोलते हैं या अरे मैंने सर सारे आपने जो बनवाए थे क्लास में, सब ने, मैंने ये टेबल है ना इसी पे रखा था सजा के, वाइट कलर का टेबल है तो सब अच्छा लग रहा था। मैंने वो शिफ्टिंग मैंने कहीं तो रखा है, आई कांट फाइंड देम, अब तो वापस बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और YouTube पे तो भर के वीडियोस हैं। हाँ, आपके पास 5 मिनट हो, आपके पास 2 घंटा हो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल चेंज हो सकता है। हाँ, आप एक सिंपल सी चीज़ बना दो या बहुत कॉम्प्लेक्स बनाओ, वापस छोटे से पेपर में सब कुछ बन जाएगा। बन जाएगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मॉडल है उसके लिए बड़ा पेपर लगता है। ओके, ताकि जरा जब फोल्ड ज़्यादा हो तो आपको दिखे तो सही क्या फोल्ड कर रहे हो, वरना बहुत छोटे फोल्ड हो जाएंगे, राइट? तो बट इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग हॉबी। कितने टाइम से आप कर रहे हो? आई वुड से अराउंड 5-6 साल तो हो गए। तो बचपन में मैंने बहुत देखी थी, आई हैड सीन माय अंकल डू इट अ लॉट, ओरिगेमी अ लॉट, तो तब से मज़ा आ रहा है। लेकिन आई लॉस्ट टच विद इट इन माय लेट 30s, आई पिक्ड इट अप अगेन। तो तब से अभी आई मेड अ पेज ऑल्सो, सिंपल ओरिगेमी आइडियाज़ करके, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता उसको पॉपुलेट करने में। बट द वे आई लुक एट इट इज यूट्यूब पे सब कुछ है, सारे स्टेप्स तो है। मैं वापस से स्टेप्स दिखा के कुछ नया नहीं देने वाला है। तो व्हाट आई डू इज आई टेक द मॉडल एंड आई ट्विस्ट इट, कुछ थोड़ा अलग कर दो मॉडल को, या फिर वो मॉडल को एक अलग सिनेरियो में डाल दो, तो लोग उनको रील्स की तरह कंज्यूम करते हैं और एंजॉय करते हैं। मेक ASMR वीडियोस ऑफ इट, पेपर के फोल्ड का आवाज। हाँ, ये ASMR वीडियोस बहुत, मतलब Appreciate अगर मैं देख रहा हूँ तो वो आवाज है ना, आई डोंट नो क्या है उसमें, बट वो कंसिस्टेंटली लोग देखते हैं। एक Correct. तो ASMR वीडियोस जो बहुत ज्यादा वायरल चलते हैं ना, बिल्कुल, क्रशर्स होते हैं, हाँ, ठीक है, बीच में ग्लास रख देंगे और वो क्रश करेंगे, ठीक, कि हाँ लोगों को, या तो बीच में ऐसे कुछ स्पॉन्जी सा कुछ रख देंगे जो एकदम एंड तक दबेगा, उसके बाद क्या होगा, पीपल वेट फॉर दैट। तो एक वो होगा। या अगर हम लोग लेट्स से कोई भी एक पेज है जिसमें वो सारी चीज़ें, अगर वो फुटबॉल खेलने जा रहा है तो वो ऐसे माइक, जूता पहन रहा है तो शूज़ का वो आवाज़ आ रहा है, फुटबॉल निकाल रहा है, वो सब हो रहा है। सो ASMR वीडियोज आर लाइक वर्किंग, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। करेक्ट। सो इफ़ यू आर मेकिंग ये, तो अगेन वो ASMR फोल्ड्स का आवाज़, सारी चीज़ें, मतलब वो दैट विल वर्क इन योर फेवर। तो सबको फाइनल मॉडल देखने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, लेकिन उसके पीछे जो हार्डवर्क है, हाँ, वो कुछ ही अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन 100 out of 100 विल एंजॉय द फाइनल आउटपुट कि अरे पेपर फोल्ड होके ये बन गया। ठीक, तो ये तो सबको अच्छा ही लगता है, लेकिन जो वेरी फ्यू पीपल आर विलिंग टू पुट इन द हार्ड वर्क, बट आई शुड ट्राई व्हाट यू सेइंग। मजा आएगा। बस एक माइक रखो बाजू में, लाइक हाथ में ही लोग पहन लेते हैं कि हाँ बस बाजू में ये सब आवाज आ रहा है, आई थिंक वो चलेगा।
जो था ना now we'll make something out of this sheet. ये एकदम सिंपल मॉडल नहीं है, बट एक बहुत पॉपुलर मॉडल है. हाँ इट्स ओके. दी ओरिगेमी फ्लैपिंग बर्ड. हम्म. हाँ, तो पूछ खींचो तो पंख खिलते हैं. पंख खिलते हैं या वो एक उड़ते भी है ना? हाँ कोई हाँ, सा वही तो पंख. अच्छा, ओके, उड़ हाँ, ठीक. मतलब हवा में उड़ेगा नहीं कि- उड़े, हाँ ठीक ठीक. लेकिन ऐसे एक्शन कर सकते हैं. हाँ. ठीक है. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल फोल्ड्स बना दो. चलो, कूल. What about your flute? बांसुरी. तो there was a stage in life where I had like kind of left corporate life altogether, and I thought अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं और कुछ ऐसा करते जो रिलैक्स हो जाए. काफ़ी स्ट्रेस था, वर्कअप था. तो मैंने बांसुरी सीखना स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छे एक ट्रेनर मिल गए, सुशांत सर. तो मज़ा आ रहा था सीखने में. वीक में 1-2 घंटे तो हो जाते थे. तो तब मुझे समझ में आया कि ये ABCD कितना इंपॉर्टेंट है कुछ भी सीखने के लिए. सो द वे ही यूज्ड टू टीच मी कि हाँ, मुझे पता है आपको बॉलीवुड बजाना है या आपको क्लासिकल बजाना है, लेकिन पहले फ्लूट में से आवाज़ तो निकाल लो. हाँ ठीक. आवाज़ नहीं निकल रही है और आपको क्या बजाना है, राइट? तो पहले 6 महीने तक तो सिर्फ आवाज़ निकल रही थी. तो तब when I look at how the flute as an instrument is, it's not an easy instrument. And getting the command over how much breath to put in, वो noise कैसे आएगा, उस noise को कैसे खींचना है, कैसे blend करना है, कैसे break करना है, वो सब सीखते सीखते 6-9 महीने निकल गए. कुछ ढंग का 1 साल बाद बजा. तो फ्रूट वॉज अ वेरी बिग आई ओपनर फॉर मी कि आप कुछ भी सीखो तो अच्छे से सीखो, पेशेंटली सीखो, और सिखाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग से अगर मैं पैरेलल्स ड्रॉ करूँ, तो आपको अगर कोई मेंटर मिल जाए जिससे आप सीख सकते हो, आपका बॉस हो या समवन यू लुक अप टू, देन लर्निंग बिकम्स अ लॉट ऑफ फन. हाँ. फिर आपको ABCD सीखने में भी मज़ा आएगा. वरना आज का जनरेशन ऐसा है जो बोलता है कि ABCD कौन सीखेगा, चलो सीधा अटैक करते हैं. तो ये स्टेप बाय स्टेप जाना है और फिर जो आप आउटपुट दे पाओगे दैट विल बी फार मोर. अभी फ्लूट बजाने को मत बोलना, आई एम नॉट कैरिंग इट, बट नहीं. हाँ ठीक है. बट अभी कुछ ऑलमोस्ट 1.5 years हो गया, हाँ. ढंग का बज लेता है. वापस टाइम नहीं मिल रहा है तो बिन अ लिटिल आउट ऑफ टच, बट या दैट्स समथिंग एल्स आई एम वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक. तो या मज़ा आता है. All right. So, thank you for coming on our show. थैंक यू सो I मच. hope you had fun. I had a lot of fun. I hope I could add value to you and your followers. अरे बहुत सारे रील्स निकलेंगे, बहुत मतलब आई थिंक मेरे को वो समझ आ जाता है while having a conversation ना कि कितना नॉलेज है इसमें, कितना people would understand from this. Right. And I feel from understanding perspective this is, and I'm not just saying for the sake of saying it, this is मतलब नॉलेज वाइज सबसे ज़्यादा नॉलेज हैवी है ये. Thank you. So people would understand, people would get a lot of knowledge from this. Superb. And the only parting words I would say to your audience is be patient. Keep at it. अच्छा ही होगा. हाँ, सब day 1 पे नहीं होता है, धीरे धीरे होता है. तो be patient. सब अच्छा ही होता है. Ultimately सब अच्छा ही होगा. Yes. Okay. Awesome. Perfect. चलो. Thank you. Thank you. Thank you so much.